नमस्कार दोस्तों। भारत में कला का बाज़ार बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा, उतना नहीं रहा जितना कि बाहर के कलाकारों का, पिकासो का और इन लोगों का रहा है, लियोनार्डो का रहा है। फ्रांस उनकी विशेष रूप से एक मंडी रही है, बाज़ार रहा है, आप कह सकते हैं कलाकृतियों का और कला के बारे में जो ऊंची दरें वहाँ मिल जाती हैं, वो हमारे यहाँ उसकी परंपरा नहीं है। और हमारे यहाँ कुछ समय पहले एक ही रिकॉर्ड स्थापित हुआ था, वो था अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग का। अमृता शेरगिल की जो पेंटिंग जिसकी चर्चा बहुत लंबे अरसे तक होती रही, वो बिकी थी लगभग 7.4 मिलियन अर्थात 74 लाख डॉलर में वह बिकी थी। और तब भी ये माना जाता था कि ये सबसे महंगी पेंटिंग है जो बिकी। और अब जो रिकॉर्ड स्थापित हुआ है एक और पेंटिंग का, वो है एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग। एम.एफ. हुसैन ने ये 1884 के जो ग्रामीण भारत था उसके थीम पर आधारित एक पेंटिंग तैयार की थी। और वो पेंटिंग मित्रों, उसको इस बार जब नीलाम किया गया, हुसैन नहीं है लेकिन उनकी कला मौजूद है, उनकी चर्चा मौजूद है, उनकी छवि, उनका आभा मंडल, सबकी चर्चा अक्सर होती रहती है। और हुसैन साहब की जो पेंटिंग है वो 118 करोड़ में बिकी है। क्रिस्टी ने खरीदी है। क्रिस्टी वहाँ की, आप जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी कलाकृतियों की सौदागर है। और क्रिस्टी का मतलब ये होता है कि जो क्रिस्टी जिस भाव पे ख़रीद रही है वो उससे कहीं ज़्यादा महंगे भाव पर बेचेगी। कोई भी एक पेंटिंग मित्रों जिसमें तूलिका ब्रश का काम हो, रंगों का काम हो, वो अगर 118 करोड़ रुपए में बिकती है भारतीय राशि के अनुसार, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बाज़ार तो है। और लेकिन बाज़ार में सिर्फ ये है कि यदि ये पेंटिंग एम.एफ. हुसैन की ना होती, किसी मामूली कलाकार की होती, सामान्य, तो शायद इसको भाव ना मिलता। तो भाव मिला एम.एफ. हुसैन के नाम से। और एम.एफ. हुसैन भी ये नहीं है कि वो कोई पूंजीपति थे या वो बहुत बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो कलाकार ही। तो इसे आप कला का ही सम्मान मानिए कि एक प्रख्यात कलाकार की जो पेंटिंग है वो इन दरों पर बिकी। और मित्रों, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब वो वक्त नहीं रहा जब ये कहा जाता था कि ये पेंटिंग्स जो हैं इनका कोई बाज़ार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब ये बात अलग है कि डालमिया परिवार की एक कला की पारखी हैं, तो उन्होंने बताया कि जब पेंटिंग हुसैन साहब ने बनाई थी तो मुझे पता है कि ये 118 रुपये की बिकी थी। और उसके बाद इसके दाम जब बढ़ने शुरू हुए तो 118 करोड़ तक ये पहुंच गई। तो मित्रों, इसमें क्या आप मानेंगे, मूल्यांकन लेट हुआ, या एक नाम जुड़ गया, या एक बाज़ार का एक जो है ठप्पा लग गया बहुत बड़ा। तो ये क्या मानेंगे, इसका निर्णय आप लोग करिए। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि कलाकृतियों की यहाँ पर अब एक अच्छी मार्केट जो है वो बन रही है। अब देखिए, मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक मिसाल दे दूँ चलते चलते। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी सिर्फ यही काम करती हैं, वो पेंटिंग्स ही बनाती हैं। और उनकी पेंटिंग्स भी महंगे दामों पर बिकती हैं। ये बात अलग है कि अगर वो सीएम ना होती तो भी क्या महंगी बिकती, ये बात अलग है। लेकिन ये ज़रूर है उनके बारे में कि ये पेंटिंग्स महंगे दामों पर बिकती हैं। बड़े बड़े जो कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं वो ख़रीदते हैं। और ममता की ईमानदारी सिर्फ इसी बात में कि डबल फ़ायदा हो जाता है। प्रचार का प्रचार, कला की कलाकृति का एक प्रकार से उनको माना जाता है, महान हस्ताक्षर मान लिया जाता है। और तीसरी बात यह है कि इसकी खबर बनती है बहुत बड़ी। और क्योंकि वो जो कलाकृतियों से जो आय होती है बेचने के बाद, वो उसको अपने टीएमसी में जमा करा देती है, पार्टी फंड में। तो पार्टी फंड में एक अलग से बाकायदा बना हुआ है, एक विंग है, एक जो इन बातों का उल्लेख मीडिया में अक्सर करता रहता है कि दीदी की फलां पेंटिंग इस ढंग से बिकी,
अब दीदी की एक पोइट्री की बुक्स भी थी, वो भी बड़ी महंगे भावों पर बिकी, और उसमें भी प्रकाशक ने जो राशि दी वो भी लाखों में थी, और लाखों की वो राशि भी निश्चित रूप से टीएमसी के खाते में गई होगी। दीदी को तो 2 साड़ियाँ सूती चाहिए और पैर में रबड़ की चप्पल, क्योंकि उसकी जो छवि है जब ये अगर बदल जाएगी तो फिर दीदी दीदी नहीं रहेगी। शुक्रिया दोस्तों।